अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद अलीमुल्ला शरीफ, आरटीआई एक्टिविस्ट, और लतीफ़ ख़ान। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चंद कलिमात आपके सामने पेश करूँ। कुरान का इरशाद है, अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। नाज़रीन, इसका तर्जुमा यह है, वला तक़ूलू, और न तुम कहो, लिमन युक़्तलू, वास्ते उनके जो क़त्ल कर दिए जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, मुर्दा, बल्कि वो ज़िंदा हैं, और लेकिन नहीं तुम शऊर रखते। इसका तर्जुमा यही बता रहा है कि और न तुम कहो वास्ते उन लोगों के जो क़त्ल कर दिए जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, इनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, और लेकिन नहीं तुम शऊर रखते, लेकिन नहीं तुम समझते। जी हाँ नाज़रीन, इससे ये साफ ज़ाहिर होता है जो शहीद होते हैं अल्लाह के रास्ते में या अपने वतन की खातिर, अपने कौम की खातिर, वो ज़िंदा होते हैं। इनको मुर्दा न कहो। जी हाँ, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक पर नाच गाना बेपर्दा औरत का इनकी बेहुरमती करने के बराबर है। बड़े अफसोस का मकाम है और शर्म की बात है। इससे भी ज़्यादा शर्म की बात तो यह है कि हमारी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। ज़मीर मर चुका है। ये एक ऐसा मुद्दा जिसकी चर्चा आम हो चुकी है, और हाल ही में इसी मामले से जुड़े कई वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें शहर के मशहूर हस्तियां इस मामले पर रोशनी डाली, अपने ख़यालात को इजहार किया, लेकिन चर्चा अभी बाकी है। मैं ये कह सकता हूँ कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। सर, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सीधा सीधे बात मुद्दे पर आ जाता हूँ इंशाअल्लाह। चलिया है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मालूम है। मेरी तो मैं अभी बता रहा हूँ, एक महीना अव्वल मेरी वीडियो आ गई थी। अभी पूरा एक 10-15 दिन से की चल रहा था। दरमियान में 15 दिन का गैप था मुझे, तो दरमियान में 15 दिन में शूटिंग का मुद्दा चालू हो जाता। चलो ठीक है, मैं भी इसके वास्ते सवालात ये वो सभी रेडी कराया हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में पहला डॉक्यूमेंट आता आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले परमिशन दिन सो, पक्का उन्होंने परमिशन दिन सो। लेकिन देखो, उन्होंने समझदारी से एक चीज़ को कोट करी, ये ज़रा ख्याल से रखो। उन्होंने एक क़ानून को कोट कर को ही, मैं वो क़ानून यहाँ बताता नहीं, लेकिन क़ानून को कोट कर को ही उन्होंने वो क़ानून के हिसाब से हमें किसी की दरख्वास्त को कबूल कर को शूटिंग दे को ही, शूटिंग की परमिशन दे को ही कर बोल को मान रही उन्होंने। उसके साथ साथ अब बड़ी बात, कंडीशंस 25 रखो ही। कहते कंडीशंस 25 कंडीशंस में 25 नहीं 28 कंडीशंस रखो ही। 25 नहीं 28 में 28 कंडीशंस रखो ही। 28 में यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये शर्त रखी गई है। यस। तो कंडीशन नंबर 4, इसके ऊपर ध्यान देना। सो कंडीशन नंबर 4 में उन्होंने बता रही, मजहबी बेहुरमती हुई तो, मजहबी बेहुरमती, मजहब का एहतराम नहीं करे तो, अच्छा है सेंटेंस, religious sentiments and shall not violate any customary or religious practice in vogue। मजहब का एहतराम नहीं करे तो लाइसेंस को कैंसल करें।
कि भाई तुम्हें जिम्मेदार आदमी नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह सवाल उठता। सर पहले यह बताओ कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को दरखास्त किसने दी? वो एक फिल्म लाइन में कुछ पर्सन थी, वो फिल्म इंडस्ट्री से गया है, परमिशन लेता है। वो लेता है, वो डायरेक्ट जाके लिया है, उसमें कुछ भी किसका भी इन्फ्लुएंस नहीं, क्या भी नहीं, उन्हें देखो है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये 4वें में जो कंडीशन थी, ये तुम्हारे आँखों को आई नहीं, नज़र आई नहीं, वो कमेटीज नहीं थी ना सर? क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि उस वक्त कमेटी थी? अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अठारह 2 शूटिंग होती है, ये मैं बेहुरमती के बारे में और दोबारा आता हूँ इंशाअल्लाह। 13/2 को शूटिंग करना, 10/2 को परमिशन लेटर मिलता। कब मिलता? 10/2 को शूटिंग का परमिशन मिलता। 13/2 को एक ही दिन का शूटिंग रहता सुबह, 13/2 कुछ उन्होंने लिख को रहती, 13 में ख़त्म होना अगर को, 13/2 को ख़त्म होती है। अचानक परसों पेपर आता, पेपर में 13/2 कंफर्म हो जाता शूटिंग चलने की वजह। सर ये पेपर आप कहाँ से कलेक्ट किया सर? मैं RTA में चाहता सो पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं कोसा भी हमें जाको वहाँ से उठा लगाने तो नहीं हो सकता, ये पूरा RTA में डालते हैं, आता पेपर अल्हम्दुलिल्लाह आया है। अब दरमियान में अब हमारे चेयरमैन सब एज ए चेयरमैन, कमेटी के चेयरमैन CO के ऊपर भी इल्ज़ाम डाल को रहती, कमेटी बर्खास्त होकर हैकर को भी बताती। अब ज़रा तारीख़ को ज़रा ख्याल से नोट करो, 10 तारीख दूसरे महीने में लाइसेंस अप्रूव होता, जी 13 तारीख दूसरे महीने में शूटिंग होती है, 18 तारीख दूसरे महीने में तुम्हें कमेटी हैंड ओवर करती। क्या बोल रहे हैं सर? मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब ये जिस दिन शूटिंग चली उस दिन वो कमेटी बाकी थी ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। हैंड ओवर बाई कौन? एज ए चेयरमैन, साइन देख लो, तारीख देख लो। टेकन ओवर बाई देख लो, CO जी 18 तारीख दूसरा महीना। इरफान साहब का भी लेटर है और एक लेटर है इसके साथ, एज ए सेक्रेटरी उन्होंने भी साइन कर को 18 तारीख को देखो ही। इसका मतलब ये कि शूटिंग के दिन यही लोग थे? यही थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर बता रहा ना। आपके हिसाब से ये क्या है, 18/2 को सबमिट कर दिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 18/2 को हैंड ओवर कर को ही सो है ना। यहाँ तुम्हें यहाँ को क्या करती, 23/2 को शूटिंग हुई कहती। देखो भी बार बार बोल रहा हूँ मैं, स्लिप ऑफ टंग नहीं बोलना तुम्हें। यू आर ए लॉ मेकर। मैं चाह रहा हूं, मैं क्या कर को बोलूं, कम से कम तुम्हारी ये पावर को एहतराम करते हुए रत्ती तुम्हें कंट्रोल करना था। 13 तारीख पर शूटिंग चलकर है करके वो भी पेपर है क्या? है ना सर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें 23 का थी, आज अब ये वीडियो देखे बाद मेरी स्लिप ऑफ टंग कर को बोलने जाऊँ को। हो सकता है कि 13 तारीख को आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले डेट दिए होंगे। जी नहीं ऐसी बात नहीं है, डेट दिए होंगे। ये परमिशन जो दिया है वो 10/2 को लिया है। यस अल्हम्दुलिल्लाह। परमिशन मिला होगा, एक दिन शूटिंग के लिए दिए हैं। जी। वही और पे आ रहा 13 हूं मैं। तारीख 2वां महीना को शूटिंग हुई। यस अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कि जैसा कि आपको और एक तारीख जो बताया 18 तारीख के बाद की, इन्होंने जो बताया कि शूटिंग 23 तारीख को जी। हुई है, 23 तारीख को हुई होगी। देखो 28 कंडीशन ही आर्कोलॉजिकल के पास। अच्छा, वो कंडीशन में वो है क्या? यहाँ देखो सभी, 13 हाँ तारीख को परमिशन इज फॉर 1 डे ओनली, 13/2। सर उसी में डेट यस 13/2। ये कॉपी हमें चाहिए। इंशाल्लाह कॉपी नहीं, पूरा रिकॉर्ड दे, पूरे दस्तावेज दे दूँ इंशाल्लाह। 13/2 यहाँ है ना। एक ही दिन का परमिशन, एक ही दिन का परमिशन यहाँ है ना। वो आज मिले ही, आज हम ना समझ में आ रहा है, लेकिन उस दिन भी तुम्हें, आज भी तुम्हें क्या करती, 23 बताती। 13 और 23 13 और 23 का फर्क जानो।
और तुम्हें उठा को सीईओ के ऊपर डालती। कौन सीईओ? एक बड़े आईएएस ऑफिसर। सुनो, जब तुम्हें उनके ऊपर डाल रही, जनरल पब्लिक का क्या? यही कारण हमें 12 साल से तुम ना सर्वाइव कर रही। अजीज सेठ रोड को आको तुम ना दरमियान में बोला तो इंशाल्लाह। अजीज सेठ डबल रोड को लेको 30 तारीख 11 महीना 2010 में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की मीटिंग चलाती। खुले अल्फाज ही तुम्हारे यहां। गौसिया नगर भी शांति नगर जाको खाली कराओ, फोड़ो कर को। उसके बाद वो जेसीपी का दौर चालू हुआ। सो हमारा पंडू का सितम, हमारा पंडू कारपोरेटर का सितम चलिया सो आज से 3 साल अव्वल तक। एवरी साल जेसीपी शाबान के महीने में। तुम्हें एक दिन आको मैं ऐसा कर को हूं, तुम्हें मुझे सपोर्ट करो, मैं क्या की करी हूं नहीं करी हूं, तुम्हारी तरक्की कर को बोले नहीं। बाहर आको बोलती हमारे सामने मैं कौम का आदमी, अवाम का कहीं नहीं। तुम्हें वहां भी मेरी कौम को बचाने हूं। सो मैं ये कहती, वीडियोस नहीं होना निकाल को देख लियो इंशाल्लाह। नहीं देवोगे तो दे दूंगा भी। कहीं कि एक जगह बोलती मैं कानून का मैं जिम्मेदार नहीं, कानूनी कार्रवाई चलेगी तो तुम्हारा पूरा नुकसान हो जाता तुम्हारे। करती कैसा झीले रहेंगे 10, 12, 15 साल से हमें। बाहर निकल को तुम्हें जवाब देते नहीं। इसके बारे में भी बोला तू। जिस दिन मेरी 1 महीना अव्वल जो वीडियो निकली, इरफान साहब आको जब 24 घंटे का मुझे टाइम देती, आको मुझे देखना, डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ करके बोलती, तो मैं फौरन उसी दिन मैं इनको लेटर लिखता हूँ। हजरत टिप्पू सुल्तान हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट के बारे में मैं तुमने चर्चा करना कर को, तो मैं आज तक जवाब देते नहीं उसका। लेटर ले ले जाको बीडी क्वार्टर्स के ऑफिस में भाई पर्सनली हैंड ओवर करेंगे अगर को बोले तो क्या नाम उसका, एक मल्लिकार्जुन के साथ और एक अपना आदमी है, कहते रफ बातें करता मालूम क्या? तुम्हारा घर के मुलाजिमा हमें दिल जल रहा है कर कौन हमें। वी हैव फेस दैट हर्डल्स, किसके ऊपर बीतते उसे मालूम है। जिम्मेदारियां दो भाई। मैं तुमना काम बहुत जगह बोल को हूं, आई रेस्पेक्ट यू, योर प्रोफेशनलिज्म, योर अथॉरिटी, तुम्हें हमारे अथॉरिटी, तुम्हें पब्लिक फिगर, तुम्हें ये सभी चीज़ें हम ना काम को ले जाको तुम्हें डाल रही सो। कैसा भी तुम्हें मेरे 12-15 साल तुम्हें मेरी ज़िंदगी की बर्बाद कर डाले। हमना भी जिम्मेदारियाँ ही, फिर भी अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेंटेन कर ले हमें गए ही। आज जाको देख तुम ही, मैं बता नहीं सकता, वत्ता बड़ा गड़बड़ी है वहाँ। मेरे कॉम्पनसेशन के पैसे तुम्हें देने का वास्ते तुम्हें हक नहीं है। करोड़ों के रुपए तुम्हें वहां मिसयूज कर डालती। सवाल पैदा होता कि नहीं होता? सर, करोड़ों के पैसे जो मिसयूज करने की बात आप कर रहे हैं, क्या आपके पास क्या सबूत है? मैं वही तो बता रहा हूँ, उसका पिन टू पिन मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। ऑलरेडी है दाखिले। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ इंशाल्लाह, पेंडिंग रखो जी।
और ये जो दूसरा मामला जो जी बताइए। शूटिंग का था, जी बताइए। आपके कहने अच्छा के मुताबिक जी 13 तारीख फरवरी को जी शूटिंग हुई जी 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 और उस वक्त कमेटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर थी, मान लो थी, मान लो नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मानने गिनने का नहीं थी वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये क्या ये इंटीमेट करके थे या नहीं, आपको कुछ इसके बारे में पता है देखो भी, इस कमेटी को? अब तुम्हारी बात लेंगे ज़रा खुद के वास्ते, मेख मारना तो वहाँ से परमिशन लेना, नल डालना तो तुम्हें वहाँ से परमिशन लेना आगे थी कि भी अब उन आए तो उनको पूरा सेफ एंट्री एक जगह पर। और एक बात पर अब मैं यहाँ इनको डिफेंड करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब को। पहले भी ये मुद्दा उठाया था, हमें होने नहीं दिए 31% वीडियो में, मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तुमने क्या होगा था ये सभी देखने, ये सभी की नहीं देखे, ये चौथा कंडीशन की नहीं देखे उन्होंने। तुम्हारे सवाल को उन्होंने क्या दिखाना नहीं, संदर्भ चल जाती, विदाउट परमिशन जा नहीं सकते, नहीं सकते। तुमने वहां जिम्मेदारी में देखो ही, सब बड़ी बात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है माल, गुंबद शाही उनके हाथ में है। कमेटी किसके वास्ते काम कर रही है? उसकी देखरेख के वास्ते काम कर रही है उसको। तुम ना बताती, यकीनन बताती, और तुम्हारा सपोर्टिंग रोल नहीं रहा तो उन्होंने अंदर आते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इन्होंने चौथे कंडीशन में 24 कंडीशन में, नॉट चौथे 24 कंडीशन में नो डैमेजेस सर्टिफिकेट भी पूछती है श्रीरंगपट्टन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। तुम्हें नो ऑब्जेक्शन, नो डैमेज सर्टिफिकेट देना कर को, नो श्रीरंगपट्टन में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है नहीं, उन्होंने देना, वो ब्रांच देना नो डैमेज सर्टिफिकेट। एक अब तुम्हारी बात का एक सवाल ये और, अब उन्होंने नो डैमेज सर्टिफिकेट उन्होंने लेना तो बैठे बैठे उन्होंने रेडी कर डालती। यकीनन तुम्हें कमेटी वाले वो रिपोर्ट लिखे तो ना उन्होंने देना सो, समझ रहे ना मैं बोल रहा हूं सर? अंधा कानून नहीं है, रिपब्लिक देश भी नहीं है। हमें क्या बोले वोच, हमें कैसा समझे वोच, रिपब्लिक नेशन नहीं है। तुमने काम किया को, तुम्हें डेमोक्रेटिक सेटअप करती, तुम्हें काम किया को पूरी मनमानी करती कर बोले तो नहीं होता। अगर चलो ठीक है, परसों की एक वीडियो में बोलती है हमें क्या क्या कि फाइल कर को ही, ये फाइल कर को ही, वो फाइल कर को ही कर को, तुम्हें बोल रही सो ना पेपर्स रिलीज करो। चलो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये तारिक खानदाल को तुमने पूछा हूं, प्रेस में तुम्हें तो रिलीज नहीं करे, मीडिया में आपको रिलीज नहीं करे, कम से कम अब तुम्हें मुझे जवाब दो 14 तारीख दूसरे महीने से तुम्हें कितने करस्पॉन्डेंस कर को ही, ऑब्जेक्शंस के कितने कंप्लेंट लॉन्च कर को मैं कमेटी को पूछा हूं। उसी दिन की कमेटी से लेकर आज तक तो मैं बोल रही हूं वापस हमें कमेटी में है कर को भी बता रही एक जगह पर, वो अलग इशू। लेकिन आज तक चलो अगर तुम्हें 14 तारीख से 18 तारीख तक सीओ के दरमियान में, टेक ओवर के दरमियान में कर को रहे, वो बताओ। नहीं अगर सीओ अगर अल्हम्दुलिल्लाह कर को रहे तो उन्होंने भी बता दे, मालूम तो होना सोचना, दो में से एक रिस्पॉन्सिबल है, आना सोचना। हमारे माध्यम से शूटिंग को लेकर 4 अलग-अलग लोगों ने बात किया जी। पहली बार एसडीपीआई ने इस बात को उठाया था जी, तो उन्होंने अपने पहले ही दिन से ये कहा था कि शूटिंग के दौरान कमेटी थी और इसके जिम्मेदार कमेटी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ने जो है एक प्रेस मीट की जी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ये बताया कि 13 तारीख को शूटिंग हुई थी लेकिन कमेटी नहीं है, कमेटी नहीं है। अगर कमेटी है तो जो है वो जिम्मेदार है, उसका जो सजा है वो हम लोग खड़ के दिलाएंगे। हाँ जी। तो अब उसके बाद फिर एक
नॉर्मल सिटीजन जी। कोई खादरी नाम के एक यहाँ पे प्रेस रिलीज की थी कि उन्होंने भी दावा किया था कि जी। कमेटी नहीं थी। जी ओके, जी अब आप चौथे हैं जी। जो आप कह रहे हैं पूरे सबूतों के साथ जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त कमेटी थी और जी। कमेटी जिम्मेदार है। जी तो जी इतना कंफ्यूजन जी आम जनता को जी कैसे झेलना पड़ेगा? ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आवाम से लेको तो मैं क्या भी नहीं बोल और मैं सकता। और एक बात भी जी कहना बोलिए बोलिए चाहता बोलिए। हूँ, जिस तरीके से आपने आरटीआई के जरिए से तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाले जी। हैं, उसी तरह रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी जो है जी। कहीं कहीं जाकर वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जाकर जी। उन्होंने भी जो है कुछ पेपर्स लाए थे उस दिन जी। जो प्रेस रिलीज के वक्त, जी। उनके हाथ ये पेपर क्यों नहीं लगा? वो तुम्हें उनको पूछो, मैं उनके बारे में ले लगो तो मैं नहीं जवाब दे सकता अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, अब रही बात हमारे एसडीपी की बात बोल रहा हूँ, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल एक पार्टी है, मैं उनके बिहाफ को भी बात नहीं कर सकता। उन्होंने रिसिग्नेशन पूछ को ही तुम्हारे लैप्सेस का तुम्हें जो करें सो पूरे ये सब चीज़ों को ले लगो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती, वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। वो पॉलिटिकल वाले पूछ लेंगे इंशाल्लाह रिसिग्नेशन को ले लगो, मैं तो नहीं पूछता। लेकिन मैं अब रही बात दूसरा तो मैं किसके बारे में बोले, एमएफ कलीम के बारे में बोले। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वॉइस। मैं उस दिन नीचे कलीम साहब को, एमएफ कलीम साहब को सोशल मीडिया पर एक टैग करा था, एक इन्फॉर्मेशन सर्टन पार्ट ऑफ द वीडियो को तुम्हें जहन में रखे रहो, इंशाल्लाह एक दिन कमसरस यू हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस करो। आज मैं वीडियो को बता आंसरेबल, ये फुलफिल द प्रॉमिस एंड एवरी वन एल्स शुड बी डम्ड गया था। तब उन्होंने वो लाइक करे थे तो उनके जहन में थे। आज मेरा ख्याल से 18 तारीख को हैंड ओवर है कर को बोल को जब मैं पेपर बता रहा हूँ, अब उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, अब उन्होंने करेंगे इंशाल्लाह। हमें ये कॉपी चाहिए। मैं देता हूँ इंशाल्लाह, मैं एक नहीं है, अब मैं जितने में बताया हूँ पूरे का एक्सैक्टली हो इंशाल्लाह तुम्हारे पास रखे रहो। एमएफ कलीम साहब, अब हिमायन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हिमायन साहब के बारे में भी उनकी भी गौर व फिक्र है अपना ढंग से, उन्होंने भी उनकी भी गौर व फिक्र क्या क्या कि बोले हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत समझदारी से 2 चीज़ें छोड़े हैं। ये ज़रा नोट करने की चीज़ें हैं। एक 18 तारीख नहीं बताया उन्होंने। मैं इतना गुजारिश करता हूँ सर, तुम्हारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहा, बैठ को खुलासा करो, बताओ करो क्या क्या करती करो। आधा ईमान आधा इल्म भी डुबो डालता कश्ती को, आधा इल्म दल को बताओ न को। मैं यथा एक बोलता हूँ, सेकेंड इन्हों क्या कर डाले अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4th कंडीशन उन्होंने बोले एलाबरेट नहीं करे। मज़हब का एहतराम, बेहुरमती, मज़हब की बेहुरमती, वहाँ जो है मज़हब का एहतराम करना था वो नहीं बताया उन्होंने अपने ढंग से उनका सोच विचार बता डाले। दो ऐसा सब मैं क्या बोलता हूँ, नहीं करो, मैं यथाच रिक्वेस्ट करता हूँ और दूसरा क्या भी नहीं कर सकता। अब रही बात अब 18 तारीख की तारीख, अब हिमायन साहब को भी मालूम पड़ गया अब कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते वो करो। लेकिन मैं तो इतना बोल रहा हूँ, यथा सब बताने के बाद हमारे इनके बारे में तो मैं क्या भी बोलता नहीं, इंशाल्लाह इन्हों सियासती है वो सियासत वाले कर लेंगे। इरफान साहब को तो मैं अब यथाच रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, यथा काफ़ी है। 10 तारीख दूसरा महीना, 13 तारीख दूसरा महीना, 18 तारीख दूसरा महीना, और तुम्हें 23 तारीख बता रही। यथा काफ़ी है। इसके ऊपर तुम्हारा ज़मीर जागे जैसा, अब तुम्हें क्या करती मैं वो देखती हूँ इंशाल्लाह। जनता को जागरूक करने के लिए आपका धन्यवाद। इंशाल्लाह दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से जी। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।